यहाँ इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 1/x⁴ - 1 का। ठीक है, यह भी एक प्रॉपर रैशनल पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हम लोग इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर यूज करेंगे और उसको एक सुटेबल फॉर्म में डिकम्पोज कर देंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस तरह से यूज कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे 1/x⁴ - 1 इक्वल्स 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/x² + 1 इंटू x² - 1। ठीक है, इसमें सिंस a² - b² इक्वल्स a + b इंटू a - b। ठीक है, इस अलजेब्राइक आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, नाउ पुटिंग हम लोग क्या करेंगे, ये x² की जगह कोई एक सिंगल वेरिएबल रख देंगे, यानी कि बिना स्क्वायर के। पुटिंग x² इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं, लेट सपोज y। we can write 1/x⁴ - 1 इक्वल्स 1/x² + 1 इंटू x² - 1 इक्वल्स 1/y + 1 इंटू y - 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसी को हम लोग मान लेते हैं। इसको अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स टू a/y + 1 प्लस b/y - 1। इस तरह करके लिख देंगे। इसको लिखेंगे सपोज या से। ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू y - 1, या फिर एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, और सॉरी कहाँ गया, और 1/y + 1 इंटू y - 1 इक्वल्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू y - 1 प्लस b इंटू y + 1 अपॉन y + 1। हम लोग एक्चुअली इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये नीचे इस दोनों का एलसीएम इतना आ जाएगा और फिर इससे इस एलसीएम में डिवाइड कर देंगे और फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a इंटू y - 1 और इधर आ जाएगा b इंटू y + 1। जिस तरह हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन के एडिशन में जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं करते हैं, वही वाला यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं और या इम्प्लाइज 1 इक्वल्स a इंटू y - 1 प्लस b इंटू y + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए LHS का जो भी ये डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर RHS में भी है, तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, उसी से ये आया है। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं ay - a प्लस by प्लस b, या फिर y वाले टर्म को एक जगह लिख सकते हैं y इंटू a प्लस b, फिर कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ लिख देंगे -a प्लस b। अब हम लोगों को करना क्या है, बस कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स of the respective powers of y we get। ठीक है,
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में y टू द पावर 1 का कोफिशिएंट यानी कि y टू द पावर 1 वाला टर्म एक भी नहीं है, तो y टू द पावर 1 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा, जबकि राइट हैंड साइड में a प्लस बी है। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन आ रहा है a प्लस बी इक्वल्स 0। और उसी तरह से यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला टर्म यानी x टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में माइनस a प्लस बी, या फिर ये लिख सकते हैं एंड माइनस a प्लस बी इक्वल्स 1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर हमने ये जो माना था इसको हम लोग रेफरेंस के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से इसको हम लोग 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a है, यहाँ नीचे माइनस a है, तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2b इक्वल्स 1 एंड दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स माइनस 1, सॉरी माइनस नहीं 1/2 होगा, ठीक है। b इक्वल्स 1/2 एंड देयरफॉर a प्लस बी इज 0, इट मीन्स a हैज़ टू बी माइनस 1/2, तभी a प्लस बी 0 होगा। अब हमें a और b का यहाँ पर वैल्यू पता चल गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट using equation 1 and the above result, we can write क्या था 1/y plus 1 into y minus 1 equals a is minus 1/2 upon y plus 1 and plus 1/2 upon y minus 1। अब हमें पता है कि सिंस y equals x square, we can rewrite the above रिजल्ट कह लीजिए या इक्वेशन कह लीजिए, इक्वेशन एज, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन 1/2, एक सेकेंड, वन बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यह निकल कर रहा है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये जो है हमारा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 है इक्वल्स, ये तो खैर ये है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अभी देखिए इसी का हमें इंटीग्रल निकालना था, तो हम लोग लिख सकते हैं एंड देयरफॉर हेंस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, यही इवेल्युएट करना था हम लोगों को, इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1/2, यानी कि इसको इंटीग्रेंड को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पर
इंटू डी एक्स बाहर में आएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो भी इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का यूज किया है उसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u, एंड दूसरा एक कांस्टेंट वाला भी हमने यहाँ कांस्टेंट को बाहर निकाला है इंटीग्रल साइन के, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इज इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इन दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर एक साथ यूज करके यहाँ से ये रिजल्ट लाया है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग को इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स, अब ये देखिए -1/2 है, ठीक है। और इसका हमें इंटीग्रल पता है, ये है 1/1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/1। ये कहाँ से आ रहा है वो अभी हम लोग सीधे फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, जो भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करें उसे लिखेंगे भी, ठीक है। और चूँकि एक इंटीग्रल हम लोग सॉल्व किए हैं, इस इंटीग्रल को हटाए हैं, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसको हम लोग c1 यहाँ लिख देते हैं प्लस 1/2 इंटू, और इसका इंटीग्रल होता है 1/2 इंटू 1, ये कहाँ से आ रहा है वो अभी पता चल जाएगा, इंटू लॉग कह लीजिए या नेचुरल लॉग कह लीजिए। अगर लॉग लिख रहे हैं और कुछ बेस नहीं डाल रहे हैं तो इसको बेस ई माना जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस वाले इंटीग्रल के लिए यहाँ c2 लिख देंगे, वेयर लिखेंगे इज्जत से, वेयर c1 एंड c2 आर कांस्टेंट्स ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। एंड सिंस, अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे जो भी हम लोग यूज किए हैं, यहाँ पर यूज हुआ है इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ 1/u² प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ u/a प्लस ऑफ कोर्स ए कांस्टेंट। एंड यहाँ दो फॉर्मूला एक यूज हुआ है, एक और है इंटीग्रल ऑफ 1/u² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला यूज हुआ है 1/2 इंटू ए इंटू लॉग ऑफ मॉड u माइनस ए अपॉन u प्लस ए एंड ऑफ कोर्स प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस दो फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होकर यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, ये दो। अब हम लोगों को बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, यहाँ हो जाएगा, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, इंटू ये है tan इनवर्स x हो जाएगा। और देखिए c1 है, तो कॉन्स्टेंट्स को हम लोग बाद में एक साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, ये क्या हो गया 1/4 हो जाएगा ये सॉल्व होके, इंटू ये क्या है लॉग ऑफ मॉड, ये है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लोग c लिखेंगे, वेयर c इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ठीक है।
तो ये है हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। और ये भी हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन हम लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि नेगेटिव साइन वाला चीज़ जो है बाद में आए, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेप और कर देंगे, हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं, इतना ही लिखेंगे तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बस कन्वेंशन वाली बात है, यहाँ -1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी यहाँ पर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट डालने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि एक x ही है केवल, x प्लस c। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ भी इस तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।